राधे राधे दोस्तों, श्री बांके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। देवी देवताओं का पूजन करने से मन को शांति मिलती है और घर से सभी तरह के दुख दर्द दूर होते हैं। दोस्तों, जिन घरों में रोज पूजा होती है वहाँ का वातावरण शुद्ध रहता है, दरिद्रता वहाँ से कोसों दूर रहती है। शास्त्रों के अनुसार पूजा करने के भी बहुत सारे नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करने से हमें पूजा करने का श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्ति के लिए आज हम जानेंगे वो नियम जो कि पूजा करते समय हमें जरूर मानने चाहिए। किसी भी भगवान के पूजन में उनका आवाहन करना यानी ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत, कुमकुम, चंदन, पुष्प, फूल और प्रसाद आदि अनिवार्य रूप से होने चाहिए। दोस्तों, डेली पूजा में पान का पत्ता, इलायची, लौंग आदि हमें जरूर रखना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते तो आप गुलकंद खरीद के रख लें और उसे एक छोटी डिब्बी में करके पूजा वाले स्थान पर रख सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, आप एक बॉक्स में पंचमेवा भी भगवान के साथ रख सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रहता है। इसी के साथ जब आप किसी भी देवी देवता को हार, फूल, पत्तियां आदि अर्पित करते हैं तो उन्हें एक बार अच्छी तरीके से आपको धो लेना चाहिए। देखिए दोस्तों, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंडित हो यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए आप थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। इन्हें आप हाथ के हाथ भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप चावल पीले करके पूजा स्थान पर रख भी सकती हैं। पूजन कर्म में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप पूजा करें तो बीच में आपका दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। दोस्तों, अब सर्दियाँ आ रही हैं, आप चाहें तो शुद्ध देसी घी की जगह तिल के तेल का दीपक भी जला सकती हैं। इसी के साथ दोस्तों, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा भगवान को चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग का, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफेद वस्त्र अर्पित करने चाहिए। दोस्तों, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता या कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। इन सभी का भी पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि पूजा के आसन को हम पैर से खिसका देते हैं, वो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आसन को हमेशा आप हाथों से ही खिसकाएं। देखिए, रोज हम सभी देवी देवताओं की पूजा नहीं कर पाते, इसलिए हमें सूर्य, गणेश जी, दुर्गा जी, शिव और विष्णु जी, ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेवों का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ आती हैं और समृद्धि प्राप्त होती है। देखिए दोस्तों, एकादशी वाले दिन और रविवार वाले दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। दोस्तों, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता। इनकी पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने लगाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर आप इधर उधर दीपक को रख देते हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता। आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित दीपक सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। शिवजी जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा भी अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का भी भगवान के सामने संकल्प लेना चाहिए। दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, कई बार हमारे मन में शंका होती है कि हमें किसकी कितनी बार परिक्रमा करनी चाहिए। तो देखिए, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की हमें आधी परिक्रमा करनी चाहिए। आप अपने घर में या घर के मंदिर में जब कोई विशेष पूजा करें
तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्थ्य कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मृत्तिका, सप्त मृत्तिका का भी पूजन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी ब्राह्मण या आप पंडित से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, घर के पूजा के मंदिर के ऊपर आप कोई भी भारी सामान या कोई भी ऐसी वस्तु जो आपके यूज में नहीं आ रही है उसे नहीं रखना चाहिए। अभी तो पूजा घर के ऊपर कोई सामान रखना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपके घर अगर जगह की कमी है तब भी दोस्तों भूल कर भी भगवान के मंदिर के ऊपर कोई भी भारी सामान ना रखें। पूजा स्थल पर आपको पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। चप्पल पहनकर कोई भी पूजा के घर में ना जाए। चमड़ी की बेल्ट या पर्स उसके पास या अपने पास रखकर आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा स्थल पर आप ध्यान रखें कि कुछ भी ऐसी चीज जो आपके यूज में ना आ रही हो वो ना रखें। जब भी आप सुबह की पूजा करें ध्यान रखें मंदिर की पूरी साफ सफाई करें दोस्तों। और उसी के साथ पूजा घर में गंगा जल का छिड़काव हुए हमें रोज करना चाहिए। इससे अगर कोई कीट पतंगा वगैरह मंदिर में आता है तो उसका भी दोष दूर हो जाता है। जब भी आप ठाकुर जी को या भगवान को रात में शयन कराएं अथवा पर्दा लगाएं तो ध्यान रखें जो भी आपने सुबह की पूजा में फूल वगैरह भगवान को अर्पित किए हैं वह सब वहां से हटा दें। तो दोस्तों ये थी पूजा से संबंधित थोड़ी सी जानकारी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।